दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया में आपका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग का डायरेक्शन कराने जा रहा हूं यानी वेस्ट ऑल डायरेक्शन। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि मैप पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है। तो देखिए, जो सबसे नीचे होता है कॉपी का साइड वो होता है दक्षिण, दक्षिण जिसे साउथ कहते हैं, साउथ। और इधर होता है ईस्ट यानी जिसे पूर्व कहते हैं। और इधर होता है नॉर्थ, नॉर्थ होता है यानी जिसे उत्तर कहते हैं। और इधर होता है वेस्ट यानी जिसे पश्चिम कहते हैं। ठीक है, इतना ज्ञान पहले होना चाहिए। ठीक है, इतना अगर ज्ञान है तो आप दिशा और दूरी रीजनिंग बना सकते हैं। जब घड़ी के क्लॉक जाए, जैसे घड़ी इस दिशा में चलती है तो इसे दाहिनावर्त कहते हैं यानी दायां कहते हैं। और जब घड़ी बायां दिशा में चले यानी एंटी क्लॉक चले तो उसे बायां कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए हो। उत्तर किधर है? उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है, पूरब इधर है और पश्चिम इधर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का शुरुआत करते हैं। देखिए, आप जो पहले पढ़े थे वो भूल जाइए, क्योंकि अब आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चलने की आवश्यकता नहीं है। 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर ये सब चलने की आवश्यकता नहीं है, वो पुराने जमाने में चलते थे। अगर सिर्फ आपको डायरेक्शन पूछा जाए, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोग को भी अच्छा से दिखेगा, आप लोग को अच्छा से दिखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, राम अपने घर से पूरब दिशा में, किस दिशा में? पूरब दिशा में। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। पूरब दिशा की ओर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है, 8 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में? अगर सिर्फ दिशा पूछे तो सब दाएं बाएं चलने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पूरब चलना है। बाएं से बाएं खत्म। ठीक है, बाएं से दाएं खत्म यानी अगर एक लेफ्ट रहे, एक लेफ्ट और आपको एक राइट मिलता है तो दोनों कट जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपको बता दे कि एक लेफ्ट एक राइट कट जाएगा। अगर दो राइट दो लेफ्ट है तो दो लेफ्ट बराबर विपरीत हो जाएगा, विपरीत, या दो राइट बराबर विपरीत हो जाएगा। अगर 3 लेफ्ट है तो एक राइट, 3 लेफ्ट चलने से बढ़िया है कि एक राइट चल लीजिए, और 3 राइट चलने से बढ़िया है कि एक बार आप लेफ्ट चल जाइए। ठीक है, तो समझ गए इतना। अब देखिए इतना कुछ नहीं करना है, एक बाएं यहां मिला, एक दाएं यहां मिला, एक दाएं यहां मिला, एक बाएं से एक दाएं कट जाएगा, आपको सिर्फ दायां घूमना है। तो यहां से ये पूरब जा रहा था और आपको सिर्फ दायां घूमना है, तो इधर जा रहा है तो ये दाएं घूमेगा तो इसका दायां किधर हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो घड़ी इधर से चलती है तो यानी इधर आ जाएगा, इधर से चलती है तो दिशा कौन सा हो जाएगा? दक्षिण दिशा यानी साउथ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन, कि राजू अपने घर से पश्चिम दिशा में चलता है। देखिए पश्चिम दिशा में, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, 10 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, वहां से फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, अंत में वो बाएं मुड़ता है, यानी 3 लेफ्ट चलने से बढ़िया क्या है? आपको एक राइट चलना है। ठीक है, तो देखिए एक राइट चलना है, पहले किस दिशा में था? पश्चिम दिशा में, सॉरी, तो पश्चिम दिशा आपको इधर है, पश्चिम दिशा में एक बार आपको राइट मुड़ना है, आपको राइट मुड़ना है। तो घड़ी की दिशा में, तो देखिए बताइए, पश्चिम दिशा में है
3 बार लेफ्ट घूमने से बढ़िया है आप एक बार क्या घूमिए, राइट घूम जाइए। तो आप अगर पश्चिम दिशा में हैं तो आपको राइट किधर होगा बताइए, घड़ी की दिशा में इधर हो जाएगा, तो आप इधर जाएंगे। तो किस दिशा में, उत्तर की दिशा। ठीक है, उत्तर की दिशा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, कहता है कि रजनी का मुख उत्तर पश्चिम में है। देखिए भाई, उत्तर पश्चिम किधर होता है, इधर होता है, क्योंकि ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम इधर हो जाएगा। ठीक है, किधर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम कर रहा है, उत्तर पश्चिम चलते हैं, उत्तर पश्चिम। 5 मीटर चलती है और बाएं मुड़ती है, 3 मीटर चलती है और दाएं मुड़ती है, 8 मीटर चलती है और वहीं रुक जाती है। तो देखिए एक बाएं से एक दाएं खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तो वही मुड़ती है, इसका मतलब वहीं रह जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। आपको उतना 10 मीटर बाएं मीटर 20 मीटर चलने की आवश्यकता नहीं है, बस शॉर्ट पढ़िए, आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फिर दिशा है, किस दिशा में चल रहा है, आपको कोई उत्तर पश्चिम नहीं करना है। सुषमा दक्षिण की ओर, देखिए यहां से ही दक्षिण चल रही है, शुरू करते 40 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ती है, 15 मीटर चलती है और पुनः दाएं मुड़ती है, 50 मीटर चलती है, पुनः दाएं मुड़ती है, यानी 3 बार ये राइट मुड़ रही है। तो 3 बार राइट चलने से बढ़िया है कि आप एक बार लेफ्ट चले। तो देखिए दक्षिण दिशा में है तो वो लेफ्ट चलना है, लेफ्ट चलना है, यानी घड़ी के क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी ऐसे चलती है, तो आपको किधर से चलना है, इधर से चलना है। तो इधर से जब चलेंगे लेफ्ट तो किधर आएंगे, और इधर आएंगे, इधर आ जाएंगे, फिर वहां से करते और 15 मीटर चलता है, अंत में वो उसी रास्ते से चलती है और बाएं, उसके बाएं ओर 45 डिग्री का कोण बनाती है, बाएं ओर। तो देखिए पहले यहां आई थी और यहां से फिर 45 डिग्री का कोण बनाएगी। 45 डिग्री यही ना होता है, ये तो 90 हो जाएगा ना, नहीं 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब यह है यहाँ है, तो यहाँ कौन सा दिशा होगा, इधर उत्तर है और इधर पूरब है, यानी उत्तर और पूरब। देखिए कहीं है उत्तर और पूरब, द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 15 मीटर उत्तर की ओर, 15 मीटर उत्तर की ओर, फिर चलता है, दाएं मुड़ता है, दाएं, आप इधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो क्लॉकवाइज इधर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है तानी घड़ी की दिशा में, तो यहां से फिर वो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 15 मीटर, तो इसका बराबर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में आ जाएगा, यानी 15 मीटर चलता है। वह अपनी बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा, ऐसे घड़ी ऐसे चलती है, तो विपरीत दिशा मतलब इधर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अब कहा 20 मीटर चलती है, अब उसकी मूल स्थिति से कितनी दूरी, यानी यहां से उसकी यहां, तो देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 15 है, तो ए 20 है, तो ये भी 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया और ये 20 हो गया, तो टोटल कितना चला, 40 मीटर, 40 मीटर। ऑप्शन है डी, देखिए ढक गया है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी हो जाएगा, यानी 40 मीटर। समझ में आ ही रहा होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, शिल्पा प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है, एक सुबह वो अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, सुबह घर से चलना, घर है यहां से चलना प्रारंभ करती है और उत्तर की दिशा में 40 किलोमीटर, उत्तर की दिशा में वह 40 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 40 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, तो वहां से फिर दाएं मुड़ना है घड़ी की दिशा में, तो वहां से वो दाएं मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है, पुनः दाएं मुड़ती है, मतलब पुनः दाएं मुड़ रही है और 40 किलोमीटर चल रही है, यानी दोनों बराबर हो गया। 40 किलोमीटर चलती है, अंत में वो बाएं मुड़ती है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी ऐसे चलती है, बाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर
चलती है। अब वह अपने घर से, ये घर हो गया और इसकी लास्ट दूरी हो गई, तो पूरा पूछ रहा है। तो बताइए, जब ए बराबर है तो ए भी आपस में बराबर होगा, तो 60 किलोमीटर है तो भी 60 किलोमीटर होगा, तो 60 इधर और 30 इधर, टोटल कितना, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है एक निश्चित दिन जॉन एक आदमी है जो अपनी नाव खरीदते हुए स्केटिंग करता है और स्कूल जाने का फैसला करता है कि मैं स्केटिंग करके स्कूल जाऊंगा किया, इसलिए वो अपना घर छोड़ दिया और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्केटिंग किया। देखिए 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्केटिंग करता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, इधर की ओर मुड़ना है तो बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। स्केटिंग किया फिर बाएं मुड़ती है, तो बाएं तो फिर इधर मुड़ती है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में तो घड़ी इधर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर। देखिए दोनों बराबर हो गया ना, 15 किलोमीटर स्केटिंग करता है, फिर अंत में दाएं मुड़ती है। बताइए दाएं, घड़ी कैसे चलती है ऐसे, तो दाएं इधर मुड़ेगा, दाएं मुड़कर वह 13 किलोमीटर जाती है, 13 किलोमीटर। अब उसका स्कूल से घर की दूरी, एक घर है और यहाँ स्कूल है, ठीक है, तो घर से, तो जब ए बराबर है तो ए भी बराबर होगा, तो 7 है तो भी 7 किलोमीटर होगा, तो 13 और 7 20 किलोमीटर, आंसर 20 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टाइप चेंज हो गया, टाइप दूसरा आ गया, टाइप 2 आ गया। देखिए क्या कहता है, शहर ए जो है शहर बी के उत्तर में है, शहर बी के उत्तर में कौन है, शहर ए है। ठीक है, शहर ए शहर बी के उत्तर में स्थित है। शहर डी शहर बी के पूरब में है, शहर डी जो है शहर बी के पूरब में है। ठीक है, शहर डी जो है शहर बी के पूरब में। शहर डी की पश्चिम में, डी के पश्चिम में देखिए शहर सी है, सी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी मान लेते हैं, यहां भी हो सकता है। शहर सी जो है शहर डी के पश्चिम में स्थित है, और शहर सी के दक्षिण में, शहर ई जो है सी के दक्षिण में, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। लेकिन एक बात है, और शहर ए के दक्षिण पश्चिम में है कौन, शहर ई। तो देखिए शहर ए है यहाँ और इसका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण ए हो गया, पश्चिम ए हो गया, यानी सी की स्थिति सही है, ई की स्थिति सही है। तो बताइए कि सी कहां होगा, तो सी का ये पोजीशन सही है, ये सब गलत है। तो बताइए, अब कहता है शहर सी के संबंध में, शहर सी के संबंध में बी की स्थिति क्या है, तो देखिए सी के संबंध में बी किधर है, वो है पूरब साइड। ठीक है, समझ में आ गया ना दोस्तों, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए, अनिल बिंदु के से चलना शुरू करता है, के मान लीजिए के यहाँ है, के से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 30 मीटर चलता है, पूरब की ओर 30 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, सॉरी दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, यानी दाएं मतलब घड़ी की दिशा में दाएं मुड़ता है और एम बिंदु पर पहुंच जाता है, एम बिंदु पर पहुंचता है, पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ 30 मीटर चला था और यहाँ 20 मीटर चल रहा है। ठीक है, वह बाएं मुड़ता है, यहां से वह बाएं मुड़ता है, यानी बाएं मतलब विपरीत, तो इधर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, तो इसको 35 मीटर चला देते हैं, 35 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब घड़ी इधर, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और बिंदु आर पर पहुंच जाता है, आर पर यहां पहुंच गया, उसके चलने के लिए यह 28 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब घड़ी ऐसे चलती है,
दाएं मुड़ता है और x बिंदु के लिए 50 मीटर चलता है। तो देखिए 30 इधर 35 इधर 65 हो गया, मतलब यहां आके रुक गया होगा, यानी 50 मीटर चलता है। ठीक है, कितना 50 मीटर चलता है और बिंदु K के संदर्भ में x का मान, ये K है और यहाँ x है, तो बताइए किसके संदर्भ में है, बताइए, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बताइएगा। देखिए, आंटी ग्लोरिया अपने घर से बाहर निकलती है और पूरब की ओर 65 मीटर 65 मीटर 65 मीटर, ठीक है, चलिए, और बाएं मुड़ गई, बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, इधर मुड़ गई, बाएं मुड़ी और 28 किलोमीटर चली, 28 मीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी मतलब एंटी क्लॉक, बाएं मुड़ी और 35 सार्वजनिक पुस्तकालय पहुंचने के लिए 110 मीटर चलती है, यानी 110 मीटर चली और आंटी ग्लोरिया घर से लाइब्रेरी पहुंच गई, यहाँ लाइब्रेरी है, पहुंच गई। वो न्यूनतम दूरी कितना, देखिए यहां से यहाँ की दूरी निकालना है, तो इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कर्ण निकालना पड़ेगा। जब ये 65 है तो देखिए सपोज कीजिए कि ये भी 28 होगा, तो ये भी मिलाएंगे, ये भी मिलाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 है, ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा, तो 65, ये 28 हो गया, ये 28 हुआ ना, और ये 65 है, और अब इसको यहाँ मिलाना है तो इसको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो 65 और 110 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा, 175 का स्क्वायर करेंगे और 28 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है, इतना का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 53 मीटर, 53 मीटर उत्तर पश्चिम, ठीक है, 53 मीटर उत्तर पश्चिम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट है, रीता दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब दक्षिण पूर्व के मतलब किधर, दक्षिण पूर्व के मतलब इधर, क्योंकि ये पूर्व है और ये दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है, और मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, दक्षिणावर्त के मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 135 डिग्री मुड़ती है। उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक 90 डिग्री मुड़ती है। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ती है। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक 135 डिग्री। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो विपरीत हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक दोनों सेम है, कट जाएगी, जो नहीं कटता उसको घटा देते हैं, तो एंटी क्लॉक में से क्लॉकवाइज घटाएंगे तो 45 डिग्री आएगा, और जो बड़ा होता है उसको लेते हैं, तो वो किधर घूमना है, एंटी क्लॉक 45 डिग्री। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी इधर से चलती है तो हम लोग को एंटी क्लॉक घूमना है, कितना घूमना है, तो 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री घूम गए, तो अब किधर आ गए, पूरब दिशा में, पूरब दिशा में, ठीक है, यही आंसर है। इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है कि जितना दिया हो, जितना दिया हो उसको काट लेना है और फिर घटा देना, जैसे अभी हमने किया कि दक्षिणावर्त दिया था यानी क्लॉकवाइज दिया था 135 डिग्री, 135 डिग्री, वामावर्त दिया था 90 डिग्री यानी एंटी क्लॉक 90 डिग्री, फिर दिया था 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री, फिर दिया था एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। देखिए जो विपरीत होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक विपरीत है, दोनों कट गया, दोनों अगर नहीं करता है तो दोनों को घटा देते हैं, तो 90 में से 45 गया तो 45 डिग्री, और बड़ा वाले को लेते हैं, जैसे एंटी क्लॉक जो है वो 90 डिग्री है, बड़ा है, तो ये 45 डिग्री ही घुमाएंगे, ठीक है। एंटी क्लॉक पहले जा रहा था दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व इधर होता है, 45 डिग्री इसको घुमाएंगे
तो 45 डिग्री इधर घूमेगा, तो घूमेगा तो ये मुंह किधर हो जाएगा, पूरब की। ठीक है, समझ गए होंगे। इस तरह से मैं रीजनिंग का टोटल चैप्टर वाइज ट्रिकली लाऊंगा। आप लोग गुरुकुलम गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। क्योंकि ग्रुप डी में 30 नंबर का रीजनिंग है और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, पढ़े हैं अगर ट्रिकली बनाते हैं तो आपको जो 1 मिनट लगना था उसमें 30 सेकंड लगेगा, यानी जल्दी बनेगा। जैसे आप अगर दक्षिणावर्त वामावर्त बनाते तो इधर आप 135 घुमाते, फिर 90 घुमाते, फिर 45 घुमाते, फिर 135 घुमाते, आप कुछ बन जाता लेकिन समय लगता। लेकिन जब मैं ट्रिकली बताता हूं तो आपको समय कम लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप रिवीजन करने के लिए आप गुरुकुलम ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसे भी लाभ हो जाए। आज यहीं तक समाप्त करते हैं, अगला वीडियो आपको लेकर आऊंगा।